हरे कृष्णा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण परम क्यों हैं, कैसे हैं, और अन्य अवतारों की और अन्य देवताओं की क्या स्थिति है, और इस भौतिक संसार के बारे में। तो संक्षिप्त में तो हम लोग बताना चाहेंगे, शास्त्रों के हिसाब से दो संसार हैं, एक है भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में वो सब ब्रह्मांड आ जाते हैं जिसमें हम जैसे लोग रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत वो जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने परिकरों के साथ रहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो छोटा नहीं है। बताते हैं पूर्ण जो इतनी भी क्रिएशन है उसका 25% अगर भौतिक जगत है तो आध्यात्मिक है 75%। भगवान कृष्ण परम धाम गोलोक वृंदावन धाम में, जो कि सभी वैकुंठों से भी ऊपर है, वहाँ रहते हैं। श्रीमती राधा रानी, अन्य मंजरियाँ, गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया और सभी परिकरों के साथ वहाँ पर वो माधुर्य रस का आनंद लेते हैं। इसके अलावा उससे नीचे असंख्य वैकुंठ हैं। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उन्हीं वैकुंठों में अपने अपने अलग से वैकुंठ में रहते हैं अपने अपने परिकरों के साथ। और ब्रह्म ज्योति जो कि भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, उसी में सभी वैकुंठ तैर रहे हैं। तो सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बलराम जी के रूप में अपना विस्तार किया। बलराम जी धाम के रूप में, शेषनाग के रूप में इत्यादि भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी से दूसरा अवतार होता है वो चतुर्व्यूह बनता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। इस प्रकार एक चतुर्व्यूह और बनता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, द्वितीय और नारायण। इस प्रकार संकर्षण द्वितीय से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। ये महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। हमने देखा होगा वो समुद्र में लेटे हैं शेष शैया पर, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये जो विष्णु हैं जिन्हें महाविष्णु कहते हैं या कारणोदक्षाय विष्णु, ये जब श्वास का छोड़ते हैं तो इनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद इन्हीं से दूसरे विष्णु निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और फिर भगवान से ज्ञान लेकर वो सृष्टि का आरंभ करते हैं या लिविंग बींग्स को प्रकट करते हैं। जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसके बाद जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, उसके बाद तीसरा एक्सपेंशन आता है क्षीरोदक्षाय विष्णु का, जो जितनी भी जो है योनियाँ बनाई गई सब में परमात्मा रूप में स्थित हो जाते हैं। तो जो इस संसार की जितनी सृष्टि हुई, जो ब्रह्मांड इत्यादि बाहर निकले, जो गर्भोदक्षाय विष्णु सभी ब्रह्मांड में भी जाते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो कि असंख्य हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। इसमें ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए, इसमें शिव भी जो एक एक्सपेंशन है, और यहाँ तक कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं वो वहाँ पर विष्णु अर्थात मेंटेनर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार सभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित रहते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड को सबसे छोटा ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अन्य ब्रह्मांडों में तो ब्रह्मा जी के और भी अधिक मुख हैं, और वहाँ पर भी विष्णु है, वहाँ पर भी शिव है, वहाँ पर भी देवी देवता है, वहाँ पर भी क्रिएशन है, वहाँ पर भी लाखों योनियाँ हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, जहाँ पर हम लोग कई बारी जब भक्ति करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि किस प्रकार इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश इसका कार्य संभाल रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं या संहार कर रहे हैं। लेकिन इससे पीछे ये आ कहाँ से रहे हैं, किस प्रकार क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी योनियों में परमात्मा के रूप में हृदय में चले जाते हैं, किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु सभी ब्रह्मांडों के हृदय में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और किस प्रकार ये सारी सृष्टि होती है महाविष्णु से अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु से। और ये सारी सृष्टि जो हैं कहाँ से हुई, जो हमने चतुर्व्यूह बताया, और किस प्रकार बलराम जी और फिर कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण और बलराम तो 5000 साल पहले अवतरित हुए थे, आप किन कृष्ण बलराम की बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं उन आदि पुरुष कृष्ण की जो आध्यात्मिक जगत में सदैव रहते हैं। लेकिन जब जब इस सृष्टि में उनको आना होता है तो वो यहाँ पर भी प्रकट होते हैं। तो ये जो भगवान की भौम लीला थी, प्रकट लीला, वो भी 5000 साल पहले हुई थी, और इस प्रकार की लीला भगवान हर ब्रह्मांड में करते हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में सदैव स्थायी रूप से रहते हैं, अपने परिकरों के साथ अपनी लीलाओं को में रत रहते हैं।
तो भगवान के लिए एक समय पे कई जगह होना ये मुश्किल काम नहीं है। ये हम जैसे भौतिक जीवों के लिए है। हम लोग एक समय पे एक जगह रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अगर भगवान वहाँ हैं तो यहाँ कैसे। तो ये भौतिक बुद्धि, ये भौतिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे सभी प्रश्नों के और जिज्ञासाओं के उत्तर हमें मिलेंगे। धन्यवाद।